थोड़े लूज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, थोड़े लूज होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। सो वो रॉक्स जो कि सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के पार्टिकल से ही बने हो या उनमें से निकले हो, ड्यू टू द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉर्म चेंज कर लिया, कोई भी चीज अपनी फॉर्म कैसे चेंज कर लेती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि भाई ये बर्फ है, इसको 1 घंटा रख दो, तो क्या होगा, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी, वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जब अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है तो उसके पीछे एक पॉजिटिव एजेंट होता है जो उसको मजबूर करता है कि भाई आप अपनी जो है वो फॉर्म को चेंज करें। और बर्फ के केस में क्या होता है, टेम्परेचर, जब वो फ्रिज के अंदर होती है तो टेम्परेचर वहां पर ठंडा होता है, बहुत डाउन होता है, तो वो बर्फ बन जाती है। और जब आप उसी बर्फ को जो है वो बाहर रख के रखते हैं, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद वो पानी बन जाती है। सो किसी भी रॉक के ऊपर जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का असर हो और उसमें वो रॉक टूट के किसी दूसरी शक्ल में आ जाए या उसमें से कोई दूसरा रॉक बन जाए, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। द रॉक्स which are formed by the action of high pressure and high temperature from pre-existing sedimentary and igneous rocks are called metamorphic rocks। ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। अब देखें, एक इनकी जो है, दीज रॉक्स आर मोर यूजुअली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द ओरिजिनल टाइप्स। अब जिस जिस रॉक्स के अंदर से या जिस रॉक्स के जरिए ये रॉक्स बनते हैं, ये उनसे ज्यादा क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, और उनसे ज्यादा जो है वो कॉम्पैक्ट जो है वो होते हैं। अब इसको भी समझने के लिए मैंने एक जो है वो आपको स्कीम जो है वो सोची है कि आपको विजुअली जो है वो समझाया जाए। लेट सपोज ये हमारे पास दो अलग अलग किस्म के रॉक्स हैं, एक इग्नियस है, एक सेडिमेंट्री। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये रॉक जो है वो इनमें से ही बनते हैं। बनते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। तो ये जब किसी भी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से जो है वो, इनके ऊपर जब जो है वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो है वो अपना जो है वो असर अंदाज करता है या असर दिखाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। अब ये देखें, ये इग्नियस रॉक था, ये ब्राउन इन कलर था, ये सेडिमेंट्री था, ये ग्रीन इन कलर था। लेकिन जब इनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ने इफेक्ट किया, दोनों के ऊपर देखे सेम नहीं है, एक के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है, एक के ऊपर प्रेशर का है, ये उल्टे भी हो सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है। ऐसे नहीं है कि सेडिमेंट्री के ऊपर सिर्फ प्रेशर ही इफेक्ट कर सकता है या इग्नियस के ऊपर सिर्फ सनलाइट ही कर सकती है। दोनों में से कोई भी आ जाए, या तो हाई प्रेशर उनके ऊपर असर करेगा या तो फिर हाई टेम्परेचर उनके ऊपर असर करेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। अब ये देखें, ये ब्राउन कलर का रॉक जब इसके ऊपर हाई टेम्परेचर ने इम्पेक्ट किया अपना या इसको इफेक्ट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया एक ग्रीन कलर के रॉक में। अब ये देखें, इसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ये वैसा नहीं रहा जो पहले था। अब ये वैसा नहीं है, इसकी क्वांटिटीज, इसकी क्वालिटीज, इसकी फिजिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, टोटली चेंज होगी जिस रॉक से ये बना है। जनरली हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये अपने पेरेंट रॉक से बहुत ज्यादा हार्डर होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं जिसमें से ये बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी अब केमिकल कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेडिमेंट्री भी देखें, ग्रीन कलर का था, फिर जब इसके ऊपर हाई प्रेशर ने इम्पैक्ट किया तो ये जो है वो पर्पल या वायलेट कलर का। अब इसका मतलब बेसिकली इनका कलर अलग अलग करने का मकसद है वो यही है कि भाई आप जो है वो इन बातों को समझें कि ये वैसा नहीं है, अब ये दूसरा हो गया है। सो मैं दोबारा से इसको करता हूँ कि भाई पहले क्या था, हम यही पढ़ रहे हैं कि भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक से बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इफेक्ट करते हैं तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटा का मतलब है चेंज, मॉर्फिक का मतलब है फॉर्म। अब इन्होंने क्या कर लिया, अपनी फॉर्म चेंज कर ली। पहले ये ब्राउन कलर के थे, अब ये क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। पहले ये ग्रीन कलर का था, अब ये पर्पल कलर का हो गया। सो इन दिस वे मल्टीपल रॉक्स आर फॉर्म। तो यही वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो है वो आपकी जो है वो सॉइल बनी है। कैसे बने, क्या, कहाँ से आए, इग्नियस देखें वो जमीन के नीचे था, ये देखें इग्नियस कहाँ पर पड़ा हुआ है।
सॉरी टू से, वो ये जमीन के नीचे मैग्मा है, वहां से जो है ये जमीन के ऊपर आया, फिर इसमें से रॉक्स बने, फिर वो रॉक टूटे, फिर मिनरल बने, फिर मिनरल की वेदरिंग हुई और उसमें से जाके सैंड क्ले पार्टिकल्स निकले। दिस इज हाउ द गॉड हैज क्रिएटेड, द ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। इट्स नॉट अ बिग डील, सॉरी इट्स नॉट अ जोक। ये हम जो है वो कह रहे होते हैं ना कि बस एमी बन गई, बिग बैंग थ्योरी हो गई, धमाका हुआ, ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर देखें किस किस्म की जो है वो अल्लाह ताला ने पत्थरों के अंदर, जमीन के नीचे क्या उन्होंने जो है वो कुदरत रखी हुई है। वेन एवर यू आर स्टडिंग द साइंस यू विल अप्रिशिएट द नेचर एंड द अलमाइटी। ये जो है वो साइंस का जो है वो रूल है कि देखें, एक वो आग लगी हुई है जमीन के नीचे, वो आग जमीन तक आती है, तब भी उसमें से एक पत्थर बन जाता है। वो अगर जमीन ही रह जाती है तब भी उसमें से कोई पत्थर बन जाता है। एंड देन जो है वो जो जमीन पे आया पत्थर, उसके जो है वो पार्टिकल्स टूटे, वो पार्टिकल्स पानी हवा, यानी कि रॉक जो है वो हिमालय में कश्मीर में पड़ा हुआ था, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको टंडोजाम में मिले। भाई टंडोजाम में कैसे मिले? क्योंकि दरिया सिंधार है, दरिया सिंध वहां से निकल रहा है। तो फिर वो क्या करता है, मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस में अपना पानी छोड़ता है। तो हमने ये जब पढ़ा है कि भाई पूरी, हम क्यों कहते हैं कि भाई जहां पर नहर का पानी होता है वहां की जो जमीनें होती हैं वो जरखेज होती हैं, यही वजह होती है कि उसमें सेडिमेंट्स होते हैं भाई, उसमें मिनरल्स और होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये पत्थरों से पता नहीं क्या क्या जो है वो पानी आपके लिए लेकर आता है। तो ये जब पार्टिकल्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में जाके बनेंगे तो ये फिर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे। एंड देन अल्टीमेटली मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो रॉक्स हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री से मिलके बने हैं। जब इनके ऊपर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो है वो इम्पेक्ट करता है एंड देन ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं और एक नई शक्ल में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। और अब जो है वो हमने ये समझना है कि भाई रॉक साइकिल क्या है। वन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम योर ग्रुप अप्रोच्ड मी लास्ट वीक के भाई सर जो है वो ये हमें समझना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अगर समझ आ गया तो आपको सारी पीछे वाली कहानी जो है वो समझ आ जाएगी और आगे भी आपको समझ आ जाएगा कि ये जमीन में हो क्या रहा है। तो रॉक साइकिल को समझने के लिए एक तस्वीर मेरे पास है, ठीक है। अब पहले तो आप ये समझिए कि साइकिल क्या होता है। साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज जहां से शुरू हुई है वहां पर आके खत्म हो और वो कंटिन्यूस चलती रहे। जैसे साइकिल का टायर जो है वो चलता ही रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि साइकिल। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक चीज खत्म हुई और एक जगह पर जाके, और एक चीज शुरू हुई और एक जगह पर जाके खत्म हो गई, अब दोबारा वापस उस शक्ल में नहीं आ सकती, इसको हम कहते हैं प्रोसेस। साइकिल कंटिन्यूअस होता है, चलता रहता है, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर ही जो है वो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, एंड एट द एंड जो है वो आपको ये कंटिन्यूअसली मिलेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इग्नियस रॉक्स जो हैं वो डोमिनेंट है। सबसे पहले रॉक्स जो बने भी हैं जमीन के ऊपर वो क्या है? इग्नियस है। ये पड़ा हुआ आपका मैग्मा। मैग्मा अगर चाहे कूल हुआ, ठीक है, मैग्मा क्या हुआ? कूल हुआ, तो क्या बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगा। अब यहाँ पर हम इस बात में नहीं जाते कि भाई जो है वो, आप जो है वो उसमें नहीं जाऊंगा मैं कि भाई इंट्रूसिव बना या एक्सक्लूसिव बना। दोनों तरीके से, जब मैग्मा अंदर कूल हो या ऊपर कूल हो, वो रॉक बनेगा, उसको हम कहेंगे इग्नियस रॉक। ये बन गया आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की जब वेदरिंग होगी तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे। अब ये इरोजन हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा था। इरोजन का मतलब है कि वॉश अवे, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह बह कर जाना। तो ये जब वेदरिंग होगी तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे और वो इरोजन के जरिए एक जगह पर जाके जो है वो जमा होंगे, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट। अब ये मुख्तलिफ सेडिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे, एक ये मिला, सॉरी माउस का कर्सर जो है वो मेरा, अगर आप देख सके, एक ये सेडिमेंट, एक ये सेडिमेंट, एक ये सेडिमेंट। अब ये देखें, इन सेडिमेंट्स की कॉम्पेक्शन हुई, सीमेंटेशन हुई, सीमेंटेशन हुई है, तो ये क्या हुआ? एक सेडिमेंट्री रॉक बन गया। ये एक था पहले, ऐसे दो तीन आपस में मिल गए तो ये बन गया सेडिमेंट्री रॉक। देखिए पहले इग्नियस था, इग्नियस की वेदरिंग हुई है तो सेडिमेंट बना है। अब सेडिमेंट से क्या हुआ है? अब लाजमी नहीं है कि इग्नियस से जो है वो सिर्फ सेडिमेंट ही बने, इग्नियस से मेटामॉर्फिक भी बन सकता है। ये देखें, ये वाला जो आ रहा है, इग्नियस की अगर वेदरिंग होती है तो वो क्या बनेगा? सेडिमेंट की तरफ जाएगा। और जब सेडिमेंट की वेदरिंग होगी और जब इग्नियस की वेदरिंग होगी, दोनों हीट एंड प्रेशर जब इसके ऊपर काम करेंगे, ये आप देखें ये एरो है तो ये क्या आ रहा है? मेटामॉर्फिक आ रहा है। सेडिमेंट्री के ऊपर भी अगर हीट एंड प्रेशर जो है वो आ रहा है तो ये वापसी जो है वो क्या कर रहा है? मेटामॉर्फिक जो है वो बन रहा है।
अब यहां से देखें, अब मेटामार्फिक रॉक बन गया, अब ये जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये भी टूटेगा, तो टूटेगा तो कहाँ जाएंगे, उसके छोटे छोटे जर्रात कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो जमीन के नीचे जाएंगे, जमीन के नीचे जाते जाते अल्टीमेटली कहाँ पर जाके पहुंचेगा, मैग्मा के अंदर। तो ये मटेरियल यहाँ पर आते हैं, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि जब आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो रॉक साइकिल का मतलब क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस रॉक्स, मुख्तलिफ रॉक्स का मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट होना और वहीं पर आके स्टॉप होना जहां से वो शुरू हुए थे। पहले मैग्मा था, मैग्मा कूल हुआ तो इग्नियस रॉक बना। अब इग्नियस रॉक की या तो वेदरिंग होगी, या फिर इसके ऊपर हीट एंड प्रेशर का जो है वो असर होगा। अगर इसके ऊपर हीट एंड प्रेशर का असर होगा तो क्या बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हीट और प्रेशर के इम्पैक्ट से रॉक बनेगा उसका नाम है मेटामार्फिक रॉक। ये यहाँ पर आ गया। अगर इसकी वेदरिंग होती है या ये एनवायरनमेंट में टूटता है तो इसके सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा आपका, सेडिमेंट्री रॉक होगा। जिस तरीके से इसके ऊपर हीट एंड प्रेशर काम कर सकता है, इस तरीके से इसके ऊपर भी कर सकता है, एट द एंड ये भी क्या हो जाएगा, मेटामार्फिक में भी हो जाएगा। अगर इग्नियस रॉक भी वहीं पर ही मेल्ट हो जाता या वहीं पर ही टूटता, यहीं पर ही पिघल जाता, तो वो भी जमीन के नीचे जाएगा एंड एट द एंड मैग्मा ही होगा। सो आई होप कि आपको ये जो है वो अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा से व्हाट द रॉक साइकिल इज। रॉक साइकिल का मतलब है मुख्तलिफ टाइप्स के रॉक्स अपनी फॉर्म्स कैसे चेंज करते हैं। अब ये जब मैग्मा जब ऊपर आएगा, हटेगी, देन कूल होगा, देन इग्नियस रॉक। तो इसका मतलब ये है कि सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक भी इग्नियस रॉक बना सकते हैं, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक बन सकता है, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट बन सकता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, इग्नियस रॉक की और मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग हो सकती है तो कोई और चीज बन सकती है। इग्नियस रॉक के ऊपर और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जब हीट एंड प्रेशर इम्पैक्ट करेगा या असरअंदाज करेगा तो वहां पर जो चीज बनेगी वो कुछ और चीज होती है। सो इन दिस वे द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और जब से ये दुनिया बनी है तब से जो है ये साइकिल चलता हुआ आ रहा है और अभी तक जो है ये चल ही रहा है, ये खत्म या स्टॉप आज तक नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ देयर इज अ कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस एट द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है वेदरिंग। क्या वेदरिंग, वेदरिंग वेदरिंग का इफेक्ट होता है, वेदरिंग वेदरिंग वेदरिंग, बार बार एक चीज जो है वो बोले जा रहा हूँ, आप भी कहेंगे पता नहीं कहाँ से फंस गए हैं, सॉइल साइंस बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी फिर आ गए। सो दिस इज द वन ऑफ द की सब्जेक्ट ऑफ जो है वो एग्रीकल्चर, पढ़ना तो है। अब वेदरिंग क्या होती है, मैं कह रहा था ना आपको रॉक्स की वेदरिंग होती है। सो सिंपल है, द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेदरिंग। रॉक्स एंड मिनरल्स का टूटना या उनका कंप्लीटली हल हो जाना पानी के जरिए, किसी एसिड के जरिए, मिसाल के तौर पे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम कहते हैं जिप्सम। सो जिप्सम जो है चूना है, चूने के ऊपर अगर आप जो है वो पानी डालेंगे तो क्या होगा, पत्थर बन जाएगा, वो डिजोल्व हो जाएगा। और जब वो डिजोल्व हो जाएगा और जब वो जाके जो है वो फ्रीजिंग हो जाएगी उसकी या सॉलिडिफिकेशन होगी तो वो बन जाएगा आपका एक दूसरा रॉक। तो ये होता है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है जो रॉक्स एंड मिनरल्स के टूटने का अमल है उसको हम कहते हैं वेदरिंग। और ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर भी होता है और बिलो द सरफेस भी जो है वो हो रहा होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हजारों साल से हमारी जमीन जो है वो चलती आ रही है, चलती आ रही है, एंड देन द वेदरिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो नई जो है वो बन रही है। वंस रॉक हैज बीन ब्रोकन डाउन, ठीक है, जब कोई रॉक जो है या मिनरल है वो जब टूटता है तो उसके छोटे छोटे से जो है वो फ्रेगमेंट्स जो है वो बन जाते हैं। और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब होता है बह जाना। तो हमारे पास चीजें तीन तरीकों से बहती हैं, या तो पानी के साथ चली जाती हैं, या तो हवा के साथ बह जाती है, या तो फिर आइस के साथ भी जो है वो कभी कभार जो है वो बह जाती है। क्योंकि जब आइस पड़ी हुई है, अब ये जब पिघलेगी तो पानी होगा, और जब पानी एक जगह पर बहुत सारा जमा हो जाएगा और उसको जब प्रेशर मिलेगा तो जो है वो बहुत सारी जो है वो दूसरी चीजों से बनाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि द डिपोजिशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट मटेरियल। ये जो रॉक्स एंड मिनरल्स के जो टूटे हुए पार्टिकल्स है, ये जब एक जगह पर जाके जमा होते हैं और वहां पर क्या होता है आपका
पेरेंट मटेरियल बनता है। पेरेंट का मतलब जैसे हमारे आबाओ दादाद है या हमारे जो वालदेन है, इसी तरीके से सॉइल जिस मटेरियल में से बनती है या जिस रॉक्स एंड मिनरल्स के जर्रात से बनती है, उसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है? पेरेंट मटेरियल वो मटेरियल है जिसकी वेदरिंग, जिसमें बेसिकली रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो ये वो रॉक्स और मिनरल्स जिसकी वेदरिंग से आपकी जमीन बनती है, उसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल का इज composed ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स which are mainly responsible for the formation of soil। अब ये आपको जो रेत नजर आती है, मट्टी नजर आती है, ये कैसे बनी? ये देखें, बड़े बड़ा सा एक पत्थर होगा, वो टूटा 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 टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया, एंड अल्टीमेटली उसकी जब वो फाइन पार्टिकल्स बच गए जो और ज्यादा नहीं टूट सकते थे, फिर ये क्या हो गए, इतने हल्के हो गए कि हवा से भी उड़े। अब आप कोई बड़ा सा पत्थर लें और उसको कहें कि भाई उड़ के जा हवा में, तो नहीं उड़ सकता। लेकिन जब आप उस पत्थर का चूरा कर देंगे, है वही पत्थर, वही चीजें हैं, लेकिन आप उसको ब्रेक डाउन करें, तोड़ें, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स तोड़ दें, तो फिर चांसेस हैं कि ये क्या हो सकता है कि भाई आपके साथ साथ जो है वो ये भी हवा के साथ जो है वो जा सकता है। तो वेदरिंग कैसे होती है? सबसे जो इम्पोर्टेंट वेदरिंग का एजेंट है वो है वाटर। क्योंकि वाटर जब मिनरल्स और आपके जो है वो रॉक्स के जो सरफेसेस हैं, जब उनके साथ टकराता है, तो उनके अंदर कोई केमिकल चेंजेस ले आता है, और उन केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होते हैं, वो रॉक्स एंड मिनरल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। देन कम्स द एसिड्स। अब एसिड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एसिड आप कहेंगे सर ये अर्थ की सरफेस के ऊपर एसिड कहाँ से आते हैं? तो भाई ये जब बारिश होती है तो हमारे पास एसिड रेन होता है जनरली। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो दीवारें होती हैं या हमारा जो आउटर वॉल होती है, बाउंड्री वॉल होती है, उसका कलर ज्यादा देर तक जो है वो ठहरता नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो पानी का मसला नहीं होता, एसिड रेन होता है। या जो हमारी बहुत सालों से जो पुरानी इमारत है, उनको भी जो है वो ये चीजें जो है वो नुकसान पहुंचाती है। सो साल्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और ये जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आती हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं रॉक्स एंड मिनरल्स को तोड़ने में। सो बेसिकली वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर रॉक्स एंड मिनरल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, और वो जब टूट जाते हैं तो वो किसी न किसी एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कौन कौन से एजेंट्स हैं? वाटर है, वी हैव एयर एंड आइस। तो इनके साथ जो है वो ये क्या करते हैं, बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो अल्टीमेटली उनकी कहीं ना कहीं पर तो जाके उन्होंने जो है वो जमा होना है, और जिस जगह पर जाके वो जमा होते हैं, वहां पर जो है वो पेरेंट मटेरियल बनना शुरू होता है। और इसी पेरेंट मटेरियल की जब वेदरिंग होती है तो फिर सॉइल जो है वो जन्म लेती है। तो वो हर सॉइल का अपना पेरेंट मटेरियल है। लाड़काना में जो सॉइल्स हैं उसका अपना पेरेंट मटेरियल है, टेलोजाम की जो सॉइल्स हैं उनका अपना पेरेंट मटेरियल। इवन लाड़काना क्या, हम अगर जमीनों पे जाएंगे तो बराबर वाली जमीन और इस तरह वाली जमीन अलग अलग होती है। सो ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो वेदरिंग होती कैसे? वेदरिंग पानी के जरिए हो सकती है, तेजाब के जरिए हो सकती है, ये नेचुरल एसिड है। ये हम में से नहीं है जैसे वो हम जो है वो लोगों को जलाने के लिए तेजाब यूज करते हैं, जाके भाई किसी ने बड़ा सा गैलन जो है वो डाल दिया था पहाड़ के ऊपर, फिर वो पत्थर पिघल गए, एंड देन जो है वो हो गया। आपको पता है कि मार्बल के ऊपर हम मना करते हैं कि भाई कभी भी जो है वो एसिड जो है ना वो नहीं गिराना। अगर आपका मार्बल के ऊपर जो है वो एसिड गिरा तो आपका समझे मार्बल चला जाएगा, क्योंकि मार्बल इटसेल्फ इज अ रॉक। ठीक है? तो ये एसिड्स क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। हाँ, जबकि टाइल के ऊपर अगर आपका गिर गया, टाइल जो है वो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन मार्बल जो है उसको कभी भी जो है वो तेजाब से नहीं धोते, क्योंकि वो जो है वो कमजोर पड़ जाता है और अल्टीमेटली उसको पिघला देता है। किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो एक तेजाब की बोतल लेके उनके घर जो है वो जाके जो है वो जो है वो जला के, एंड देन इट्स गोज ऑन। सो इन दिस वे दे वेदरिंग। साल्ट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चेंजेस इन टेम्परेचर, ये सारी के सारे जो है वो वेदरिंग के जो है वो है। अब हमने ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या है। वेदरिंग कितने इकसाम की होती है? तो तीन इकसाम की होती है, जिसमें सबसे पहली जो इकसाम किस्म है इसकी, उसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल का मतलब है फिजिकली, जाहरी तौर पर जिसको देखा जा सके। तो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? फिजिकल वेदरिंग एक ऐसी वेदरिंग होती है जिसमें जो रॉक या मिनरल हो वो छोटे पीसेस में टूटे।
सिर्फ टूटेगा, सिर्फ उस छोटे से बड़ा हो जाएगा, मोटे से पतला हो जाएगा, ठीक है, हार्ड से कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी जो है वो चेंज ना आए, ऐसी वेदरिंग को कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग एक ऐसा अमल है रॉक्स एंड मिनरल्स की तोड़ फोड़ का, जिसमें रॉक्स एंड मिनरल्स सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, लेकिन उनकी जो है वो केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती। अब इसीलिए इसको फिजिकल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो जाहिरी तौर पर या देखने वाली जो बनावट थी या जो इसका फिजिकल अपीयरेंस थी, वो तो अब चेंज हो गई। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा रॉक था, अब वो जब टूटा तो वो छोटा बन गया, अब इसकी फिजिकल तो अपीयरेंस चेंज हो गई, लेकिन वो वैसा ही होगा, उसका जर्रा होगा, देर इज नो एनी चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन। तो रॉक्स का वो टूटना या मिनरल्स का वो टूटना या उनकी ऐसी ब्रेकडाउन जिसमें सिर्फ उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो, तो इसको कहते हैं केमिकल, सॉरी, फिजिकल वेदरिंग। अब इसकी एग्जांपल है, एक तस्वीर में मैं आपको समझाऊंगा ये भी। तो एजेंट्स कौन से हैं, हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था कि एजेंट्स होते हैं, ये देखें ये एजेंट्स है, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से वेदरिंग का अमल होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है आपका वाटर, आइस एंड टेम्परेचर। आमतौर पर क्या होता है, मिसाल के तौर पे पानी अगर किसी की चीज के साथ लगता रहे तो उसको तोड़ ही देगा, चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो। लोहे को भी जो है वो पानी जंग लगा देता है। तो इसी तरीके से आप अगर किसी पत्थर को एक जो है वो पानी के अंदर काफी अरसे तक, साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एट द एंड उसके फॉर्म में कोई ना कोई जो है वो चेंज जरूर आएगा, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी। केमिकल कंपोजिशन चेंज तभी होगी जब वो वाटर उसके स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाए, लेकिन वो वाली जो चेंज है वो पर फिजिकल वेदरिंग में नहीं आती, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस में आती है। अब यहाँ पर देखें कैसे होता है। मिसाल के तौर पे ये जो है वो एक रॉक था, जिसके अंदर एक छोटी सी जो है वो वाइड बनी हुई थी, ठीक है, क्रैक था, जिसके अंदर आपका पानी जो है वो चला गया, ठीक है। अब पानी चला गया, अब ये पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है, अचानक से क्या हुआ, अब ये पानी को कोई निकालेगा, निकालेगा तब जब जो है वो इसको किसी का हाथ बात लगे। अब ये पत्थर इतने जो है वो पड़े हुए हैं, कौन जाके तोलेगा। अब ये क्या हो गया, ये पानी क्योंकि इसके अंदर ही पड़ा हुआ था, टेम्परेचर कम हो गया, तो ये क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। अब जब आइस बनेगी तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स जो है वो डालेगी, और इससे देखें, ये पहले तो ये देखें ये क्रैक इतना था, जब ये आइस हुई है तो ये क्रैक इतना आ गया है। अभी ये जब आइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड था होगी, तो ये क्रैक और बढ़ा देगी, क्योंकि सॉलिड मटेरियल जब दो चीजों के बीच में आ जाए तो उनको तोड़ ही देता है। जैसे हम छेनी और हथौड़ी से जो है वो सुराख करते हैं, वो कैसे करते हैं, सॉलिड को जो है वो सॉलिड से जो है वो तोड़े होते हैं विद द एक्शन ऑफ फोर्स। और जब ये बहुत अरसा होगा, जब रिपीटेड होगी, तो ये देखें ये इसको तोड़ देगा। इसी तरीके से क्या होता है कि पानी छोटी छोटे जो पत्थरों के अंदर, रॉक्स या मिनरल्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके अंदर जा जाके उनको कमजोर कर देता है, उसके अंदर क्रैक्स डाल देता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। समझने की बात यह है कि ये सिर्फ टूटना है, जिसमें आप ये देखें छोटे, अब ये पहले एक था, बड़ा था, अब ये दो बन गए, छोटे छोटे बन गए, लेकिन ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, क्योंकि ये है तो वही, लेकिन जो वहां पर क्रेक आया था वहां से इनकी अलग हो गई है। सो ऐसी वेदरिंग जिसमें रॉक्स एंड मिनरल्स की सिर्फ फॉर्म चेंज हो, छोटे से बड़ा हो जाए, पतले से मोटा हो जाए, या फिर उनके फॉर्म के अंदर कोई चेंज आ जाए, लेकिन उनकी केमिकल कंपोजिशन वही रहे, ऐसी वेदरिंग को कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। और इसके जो एजेंट्स हैं, जो मेजर एजेंट्स हैं, वो होते हैं वाटर, आइस एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेट सपोज एक जगह पर बारिश हुई है, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पर बर्फ जम जाएगी। और बर्फ भी देखे ताकत रखती है बहुत सारी चीजों को पिघलाने की, तोड़ने की, क्योंकि उसका वजन है।
लेकिन अगर यही टेम्परेचर जो है वो बारिश के बाद बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां पर क्या होगा, सारा का सारा पानी सूख जाएगा। तो कुछ चीजें जो है वो वाटर फ्लो करके तोड़ता है, और पानी की एक कटिंग फोर्स भी होती है। जब पानी बह रहा होता है, बड़ी स्पीड में होता है, तो पता नहीं कितनी चीजों को जो है वो चीर फाड़ के जो है वो चला जाता है। तो इसी तरीके से भी जो वेदरिंग का अमल है वो होता रहता है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है केमिकल वेदरिंग। Chemical weathering occurs when the breakdown of rocks results from chemical change in the rock or when the rock is dissolved. केमिकल वेदरिंग उस वेदरिंग का नाम है जब किसी रॉक की तोड़फोड़ हो, लेकिन उसकी वजह फिजिकल कोई प्रेशर ना हो, यानी कि बाहर से उसको कोई चीज जो है ना ना तोड़ने की कोशिश कर रही हो, ना कोई और चीज कर रही हो, लेकिन जब उसके अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, या जो उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, या जो उसकी तख्लीक है, उसके अंदर अगर कोई केमिकल चेंज आ जाता है, वो एजेंट्स किसी की वजह से आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो उसको कहते हैं केमिकल वेदरिंग। अब जैसे फिजिकल वेदरिंग में उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही थी, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो रही थी, यहाँ पर फॉर्म भी चेंज होगी और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। अब ये देखें, ये एक पत्थर था जिसके ऊपर बारिश का पानी पड़ रहा था। अब ये बारिश का पानी देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन होती है। तो जब पानी आता है तो आसमान से जब बारिश के कतरे गिरते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो नाइट्रोजन के साथ जब H2O मिलेगा तो ये बन जाता है NH3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसी वजह से बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि जब बारिशें होती हैं तो हमारे घर के कलर्स वगैरह या ये फिर एलर्जीज के जो है वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब इसमें भी देखें, अब ये देखें इसके अंदर डेंट्स पड़े। अब ये जब एसिड रेन इसके ऊपर आया है तो इससे क्या हुआ है कि ये देखें इसकी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है। सो ऐसी वेदरिंग का अमल या वेदरिंग का वो टाइप जिसके अंदर कोई बाहर से किसी रॉक एंड मिनरल को फोर्स अटैक ना कर रही हो, लेकिन जो चेंज है वो उसके केमिकल में आ जाए। अब ये देखिए एसिड है, जो एसिड है जब इसके अंदर जाएगा तो इसके फॉर्म्स को ही तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा, और आखिर में हम क्या कहेंगे कि भाई इस रॉक की क्या हो गई है, वेदरिंग हो गई है। तीसरा और आखिरी टाइप जो है इसका वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग भी जो है वो एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो टाइप है, जो कि इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, या तो वो खुद किसी पत्थर को पेनिट्रेट करती हैं, या फिर उनमें से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि एसिडिक होते हैं या दूसरी नेचर के होते हैं। वो जब अगर जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर पड़े हुए मिनरल्स के ऊपर जब ये गिरते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर उन रॉक्स एंड मिनरल्स को जो है वो तोड़ देते हैं। ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग का जो सबसे जो तेज होता है वो केमिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग बहुत तेज होती है। फिजिकल में भी उसको टाइम लगता है, जब वो आराम आराम से टकरा टकरा के उसको डिसॉल्व करेगा। केमिकल वेदरिंग का जो अमल है वो बहुत तेज होता है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग सबसे स्लो होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी भी इम्पोर्टेंस है। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब और भी है कि भाई बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब पथरीले इलाकों में जाते हैं तो एक पत्थर है बेचारा, वो कंप्लीटली टूटा तो नहीं है, लेकिन उसको पानी लग लग के धूप में पड़ पड़ के बहुत कमजोर हो गया है। आपका उसके ऊपर जो है वो पाँव आ गया तो वो टूट गया। ये क्या है, ये भी बायोलॉजिकल बेहतरीन है। कोई एनिमल वहां उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, ठीक है, उसको अपना सींग मार दिया, या उसकी उसकी लात उसके ऊपर आ गई, तो ये भी जो अमल है ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है। लेकिन जो कॉमन है वो यही है कि भाई प्लांट्स की रूट्स जब नीचे जा रही होती हैं तब वो क्या करती हैं, चीर फाड़ देती हैं। तो इसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये देखें, ये हमारे घरों पर भी जो है वो कॉमन होता है कि भाई हमारी छत के ऊपर से जो है ना वो एक पेड़ निकल रहा होता है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल। मैं तो आपको पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ कि भाई प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर होनी चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन बाज औकात ये होता है कि ये क्या था कि अब ये इसने क्या किया, ये बाहर निकला है, इसकी कटिंग फोर्स इतनी ज्यादा थी कि इसने इसको पत्थर को ही जो है वो तहस नहस जो है वो कर दिया। अब ये देखें, ये पूरा ट्री जो है वो ये लगा हुआ है इस पत्थर के अंदर, सॉरी, ये पूरा जगह पूरा जो ट्री है वो लगा हुआ ही जो है वो इस पत्थर के अंदर है।
तो हाउ इज दिस पॉसिबल? किसी ने क्या बीज लगा के उसके ऊपर पत्थर रख दिया था, या ये पत्थर के ऊपर से जो है विंड और एयर की वजह से जो है वो कहीं सर सीड्स आके जो है वो ट्रांसपोर्ट हुए थे? सो दिस इज द वे हाउ जो है वो आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो काम करती है। सो अगर इसको समराइज करें तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है कि रॉक्स और जो मिनरल्स हैं आपके, वो छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स में टूटते हैं। जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते हैं तो उनको जो है वो फोर्सेस ऑफ एयर, वाटर एंड आइस क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करके इसे दूसरी जगह लेके जाती है। सेडिमेंटेशन होती है बेसिकली उनके फ्रेगमेंट्स की। तो वहां पर ये जब जाकर जहाँ पर डिपॉजिट होगा उसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। इसकी टाइप्स है, पेरेंट मटेरियल के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, एक वो होता है जो पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर आया हो, एक वो होता है जो हवा के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर आया हो, एक वो होता है जिसको जो है वो आइस ट्रांसपोर्ट करके आई हो। तो ये फॉर्म्स ऑफ जो है वो आपके पैरेंट मटेरियल्स हैं, जो कि यहाँ पर डिस्कस करने की जो है वो इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जर्नल है और जिस सॉइल साइंस मेजर वाले हैं वो इस चीज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या हो जाता है कि जब आपके जो है वो रॉक्स एंड मिनरल्स टूटते हैं तो उनके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो जाके जो है वो ट्रांसपोर्ट होके किसी एक दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहां पर उनकी सेडिमेंटेशन होती है, फिर वहां पे उनकी वेदरिंग का अमल दोबारा से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली आपको क्या मिलती है? ये सॉइल मिलती है जो हम जो है वो देख रहे होते हैं। अब वेदरिंग की टाइप्स की अगर हम बात करें तो वेदरिंग की जो टाइप्स हैं वो तीन है। पहली फिजिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग एक ऐसा अमल है वेदरिंग का जिसमें जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से या एक्सटर्नल जो है वो क्या कहते हैं उनको, एजेंट्स की वजह से या एक्सटर्नल रीजंस की वजह से जो है वो टूटते हैं। और इनमें सिर्फ इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसा रॉक या मिनरल पहले दिखता है वैसा नहीं दिखता, सिर्फ इनकी फॉर्म चेंज होती है। इनकी जो सॉरी टू से सॉरी इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी रॉक को जो है वो फिजिकल वेदरिंग नहीं तोड़ सकती है, किसी रॉक को केमिकल वेदरिंग नहीं तोड़ सकती है, नहीं। सब्जेक्ट कुछ भी कर सकता है। कभी कभार ये हो जाता है कि भाई ये जो फिजिकल वेदरिंग वाले एजेंट्स है वो भी जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं एंड देन अल्टीमेटली एक केमिकल चेंज उनके अंदर आ जाता है पानी या दूसरी चीज की वजह से, एंड देन वो क्या हो जाते हैं, जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। केमिकल वेदरिंग ऑन द अदर हैंड एक ऐसा जो है वो वेदरिंग का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई अंदर से चीज आती है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती है, अब इंटरनल फोर्सेस आ जाती हैं, उनके तख्लीक में कोई जो है वो नुक्स आ जाता है, या उनकी जो है वो बनावट के अंदर जो उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो है वो कोई चेंज आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग एक ऐसा अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो अब रॉक्स एंड मिनरल्स टूटते कैसे हैं? वेदरिंग से टूटते हैं। इग्नियस रॉक की भी क्या हो रही है? वेदरिंग हो रही है। तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, अब ये देखें, अब यहाँ पर आप दोबारा हैं, इग्नियस रॉक की क्या हो रही है? वेदरिंग हो रही है। ठीक है, जब इसकी वेदरिंग हो रही है तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हवा, पानी या बर्फ की वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सेडिमेंट। और जहां पर ये जाके मुख्तलिफ सेडिमेंट्स जमा होंगे वहां पर एक नया रॉक बनेगा जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक की वेदरिंग नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर हीट एंड प्रेशर अगर इस्तेमाल हो रहा है या इसके ऊपर इम्पेक्ट कर रहा है तो ये क्या बन रहा है? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक की भी वेदरिंग होगी तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे और ये फिर दूसरा सेडिमेंट बनेगा और इसी सेडिमेंट को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एंड देन ये बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक की भी देखें वेदरिंग और इरोजन हो सकती है। सेडिमेंट्री रॉक की भी वेदरिंग और इरोजन जब होगी तब भी फिर ये क्या बनाएगा? ये सिर्फ दूसरा सेडिमेंट बनाएगा और ये फिर तीसरी जगह पर जाके जो है वो होगा। अब इग्नियस रॉक, अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनमें देखें वेदरिंग चलती रहती है। जब इसके पार्टिकल्स नीचे जमीन में जाएंगे, इसके भी जाएंगे, इसके भी जाएंगे, लाजमी थोड़ी है सारे ट्रांसपोर्ट हो, तो अल्टीमेटली जमीन में नीचे जा जाके फिर ये मैग्मा में बन जाएंगे।